हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान जो है वह नियम और कानून और विधियों का संग्रह है। भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची से मिलकर बना है। इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद वर्णित है। हमारे संविधान में देश के लिए जरूरी और सभी कानून वो विधान का समुचित व्याख्या इन विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में समाहित है। इन अनुच्छेद और अनुसूचियों के माध्यम से या इसके आधार पर हम देश में नए कानूनों का निर्माण करते हैं और पुराने कानून और विधान जिनकी जरूरत नहीं है अब उनको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने और हटाने का काम हम करते हैं। और यह संशोधन करने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि संविधान की मूल संरचना पर कोई भी प्रभाव न पड़े या संविधान के मूल भावना आहत न हो। हमारे संविधान में संशोधन करके नए विधानों को जोड़ने और हटाने का जो प्रावधान है वह भाग 20 में करते हैं और भाग 20 में अनुच्छेद 368 के माध्यम से करते हैं। तो परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में होता है। तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है और ये 22 भाग 20 में है। तो ये था आपका संविधान। देखिए, संविधान से डरना नहीं है, इसे समझना है। संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है, नियम और कानूनों की पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम अपने भारत के कानून और नियमों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक पुस्तक में आप एक पुस्तक देखते हैं और उस पुस्तक में एक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर होता है, वैसे ही संविधान की बुक में इस तरह से 22 चैप्टर है, यानी जिसे हम 22 भाग कहते हैं। तो संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। कानून और नियमों की एक पुस्तक है और उस पुस्तक में 22 भाग यानी 22 चैप्टर है। अनुच्छेद को समझते हैं कि ये अनुच्छेद क्या है। जैसे हम पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर खोलते हैं तो पहले चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके। तो ऐसे ही संविधान के भाग 1 में जो 4 अनुच्छेद वर्णित है, तो ये जो 4 अनुच्छेद है ये क्या है? उसके अंदर के टॉपिक है। तो इसी तरीके से संविधान की पुस्तक में 22 भाग है, यानी एक पुस्तक में 22 भाग है और उन 22 भागों में 395 अनुच्छेद है। इसके लिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम हर भाग के कितने अनुच्छेद है इसे हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। भाग 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर, एक बुक में कानून और नियम के फर्स्ट चैप्टर में क्या है? संघ और राज्य। तो भाग 1 में है आपका संघ और राज्य। इस फर्स्ट चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 वर्णित है। तो अब आप सीधे सीधे समझिए। संघ और राज्य यानी संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में लिखा हुआ है और उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और मौलिक अधिकारों में जो है अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अब आ गए हम भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में वर्णन है। तो भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी राज्य के कार्य करने के लिए नियम कानून है और इसमें 36 से 51 तक वर्णित अनुच्छेद है। इसमें संविधान संशोधन द्वारा एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है 51 क,
जिसमें देश में निवास करने वाले लोगों के लिए कौन से मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, उसकी व्याख्या है। इसमें कुल 11 बिंदु शामिल है। तो ये जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। और 51 क ये तो हमेशा ही परीक्षा में पूछा जाता है कि 51 क किससे संबंधित है। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसमें कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब ये तो आपने 4 तक देख लिया। अब हम देखते हैं भाग 5 में। तो भाग 5 जो है वह किसके बारे में बताता है? वह संघ के बारे में बताता है और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। संघ भाग 6 जो है ये राज्य के बारे में वर्णित अनुच्छेद है और यह 152 से लेकर 200, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 237 कर लीजिए इसे। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ये भाग 6 में है। भाग 7 को देखते हैं। भाग 7 जो है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि संविधान संशोधन द्वारा हम नियम और कानूनों को जोड़ते हैं। तो भाग 7 में, जो भाग 7 है, 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने भारत के राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था। यह अनुच्छेद 238 था और इसको क्या किया गया है? इसको निरस्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 238 को 1956 के संविधान संशोधन द्वारा 7वां संविधान संशोधन था, इसे निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 अब निरस्त है। अब हम भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद जो है 238 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 239 से 242 तक है। भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में वर्णन है। पंचायतों के बारे में पूरा एक वीडियो में बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे अच्छे से देख और समझ सकते हैं। तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। पंचायत नहीं लिखा हुआ है, पंचायतें लिखा हुआ है। इसमें नगर पालिका सहकारी समितियों का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद सिर्फ 243 है। तो भाग 9 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद याद करना है, 243, जिसमें 243 के क से अड़ तक है, यानी कि क ख ग घ इस तरह से अड़ तक है। भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है और इसमें भी सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244। अब आता है केंद्र व राज्य के संबंध में, यानी भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध में वर्णन है और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णित है। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद। भाग 11 तक कितने अनुच्छेद है, तो इसमें कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है, आपको बस याद करना है। देखिए भाग 10 को आप याद कीजिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है भाग 10 और इसमें अनुच्छेद सिर्फ 244 है। पंचायतों में भी अनुच्छेद 243 ही है। तो ये जब दो याद कर लेंगे तो इसके आगे पीछे का देखने के लिए, याद करने के लिए, 244 तक तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति में ही था। तो अगला जो शुरू होगा वो 245 से शुरू होगा, तो 245 से 263 तक है। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 11 अनुच्छेद और भागों के साथ। थैंक यू।